हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के जो बाकी बचे हुए टॉपिक हैं उनके बारे में आपसे बात करेंगे। ठीक है, आज हम जो बात करेंगे आपसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लगातार बूस्टअप होती रहती है। ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री भी हम कह सकते हैं जिसमें लगातार पोटेंशियल है, लगातार ग्रोथ है। इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो भी आइटम्स होते हैं जो मेरे आपके घरों में यूज़ होते हैं या डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन है, सेलुलर फ़ोन है ना, डाटा डिवाइस है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिजली के उपकरण होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम सबके घरों में इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक, अच्छा, अगर हम आईटी के अकॉर्डिंग बात करते तो आईटी में तो आप ये मान के चलें कि हमारा जो देश है वर्ल्ड के गिने चुने कंट्रीज़ में से जो है बन चुका है। यानी यहाँ अगर आप देखें तो जो आईटी प्रोफेशनल बच्चे हमारे हैं उनकी पूरी दुनिया में बहुत ज़बरदस्त डिमांड है। बेंगलोर एक ऐसा शहर है जो आईटी इंडस्ट्री के तौर पर या आईटी कैपिटल के तौर पर वर्ल्ड में फेमस हो चुका है। थ्रू आउट द वर्ल्ड आप देखेंगे कि बहुत सारी एमएनसीज हैं, उनके बहुत सारे जो ब्रांचेज हैं या जो उनके ऑफिस हैं, कॉर्पोरेट जो ऑफिसेज हैं, वो आपको बेंगलोर में ज़रूर मिलेंगे। जैसे आपका बेंगलोर है, नोएडा है, गुरुगांव है ना, आपका पुणे है, मोहाली है। ये ऐसे एरिए हैं या ये ऐसे सेंटर हैं जो इस फील्ड में बहुत आगे जा चुके हैं। हमारी जो जीडीपी है उसको बढ़ाने में भी इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है और लगातार जो है इस इंडस्ट्री में जॉब चांसेज भी क्रिएट होते हैं। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ओवरऑल ये बात कह सकते हैं कि भाई ये इंडस्ट्री वाकई में एक ज़बरदस्त जो है डायमंड इंडस्ट्री भी आप एक तरीके से कहें, जो लगातार जो है पैसा कमाकर गवर्नमेंट को भी दे रही है और एक तरीके से कहें कि बहुत सारे लोगों को जॉब भी दे रही है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की। देखिए, इकोनॉमिक्स में एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू डिस्ट्रक्शन। अगर कहीं पे कोई डेवलपमेंट है तो डिस्ट्रक्शन तो होगा ही होगा, यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम तो रिगार्डिंग इन्वायरमेंट जो है खड़ी ही होगी। जब इतने बड़े पैमाने पे आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज बनाते हैं, बहुत सारी यूनिट आप बनाते हैं, तो डेफिनेटली इन्वायरमेंट का इशू तो आएगा ही आएगा। अहम बात यह है कि हम उसके ऊपर काम क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि जैसे बहुत सारी तरह का पॉल्यूशन आप देख सकते हैं, जैसे आपका एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, वाटर पॉल्यूशन होता है, लैंड पॉल्यूशन होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है ना, थर्मल पॉल्यूशन भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर हम एयर पॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो आप देखें कि हमारी जो सराउंडिंग्स हैं उसमें जो हवाएं चलती हैं उसमें किस तरह की गैसेज जो है मिक्स हो जाती है। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, उसमें एक चिमनी लगी हुई है, उसका जो धुआं है वो चारों तरफ जो है फैल रहा है। ठीक है ना, मान लीजिए कहीं पे कोयले की भट्टी जल रही है, उसका जो धुआं है वो चारों तरफ फैल रहा है। ठीक है, जो हमारे लंग्स को जो अफेक्ट कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आपने सुना हो 1980 के टाइम पीरियड में जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, अगर हम उसके अकॉर्डिंग बात करें तो उस घटना का जो असर है, यानी वो जो गैस रिलीज हुई थी वहाँ पर, तो उसका जो असर है वो आज तक जो है वहाँ पर मौजूद है। तो हमें इन सब चीज़ों पर फोकस करना चाहिए कि हम अपना जो इन्वायरमेंट है उसे नीट एंड क्लीन कैसे बना सकते हैं। जैसे अगर हम वाटर पॉल्यूशन की बात करते हैं, पानी जो है हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होता है। ठीक है ना, और ऐसा कहा भी जाता है कि भाई अगर पानी खराब हो जाता है तो पेट आपका खराब हो जाता है और फिर आदमी जो है कभी ठीक नहीं हो पाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम उसकी बॉडी में आ जाती हैं। ठीक है, अब आप देखिए बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं, क्या करती हैं, जो बॉयल्ड वाटर होता है या जो केमिकल से रिलेटेड वाटर होता है उसको सीधा वो डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है ना, तो वो हमारे जो जीव जंतु हैं, मान लीजिए पानी में रहने वाली फिशरीज हैं, उनके लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो एटलीस्ट इस चीज़ पर भी फोकस करें कि भाई इस चीज़ से आप कैसे बच सकते हैं। या मान लीजिए आप सड़क पे बड़ी शांति से गाना गुनगुनाते हुए जा रहे हैं, अचानक कोई बंदा आता है और बहुत तेज़ी से गाड़ी का हॉर्न बजाता है, ठीक है, या बाइक का हॉर्न बजाता है, आप घबरा जाते हैं, गिर भी सकते हैं, चोट भी आपको लग सकती है। ठीक है ना, या आप जो है अपने घर में आराम से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक पड़ोस में जो है डीजे चलने लगता है। ठीक है, या बहुत सारे जो है लोग पटाखे छुटाने लगते हैं। मान लो आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो उनको इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम हो सकती है। तो डेफिनेटली इस तरह के जो पॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी सिस्टम को हार्म करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन सब चीज़ों के ऊपर हम फोकस नहीं करते हैं तो फिर इस डेवलपमेंट की कोई मायने नहीं है। अच्छा, फिर अगर हम देखें भाई कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो सबसे पहले तो हमें इको फ्रेंडली होने के बारे में सोचना पड़ेगा और सोसाइटी के लिए जो हमारी जिम्मेदारी है वो हमें मानना पड़ेगा। आपने देखा भी होगा अक्सर बहुत सारे लोग होते हैं कि मान लीजिए नाली में थोड़ा सा कूड़ा जो है अट जाता है, कोई गंदगी पड़ी हुई है, हमने क्या किया जी, आपने देखा दाएं बाएं देखा और उसको स्टिक से थोड़ा सा आगे कर दिया। हम लोगों की सोच क्या हो गई कि भाई अपने घर के बाहर से हमने साफ कर दिया, अब दूसरों का घर गंदा होता है, उनके घर के बाहर की नाली गंदी होती है तो होती रही। ये गलत बात है। ठीक है ना, इन्वायरमेंट को लेकर मेरी आपकी हम सबकी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी हम सबको जो है माननी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी प्लांट है जहाँ से जो है गंदा पानी बाहर जो है डिस्चार्ज होना है, तो जब आप उस पानी को डिस्चार्ज करें तो उसको प्योरीफाई करने के बाद ही करें। ठीक है, हार्मफुल जो गैसेज होती हैं उनसे जो है पूरा कोशिश करें कि बचने की क्या क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, अपने जो कर्मचारी हैं उनको आप कैसे जो है बचा के चल सकते हैं। ठीक है,
इन सब चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगी, है ना। या एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ हमें लगाने चाहिए। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं तो डेफिनेटली जो है हम अपने इन्वायरमेंट के लिए जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे हम एनटीपीसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की एक यूनिट है जो बिजली बनाने के ऊपर काम करती है, और ऑल ओवर इंडिया आप जब देखेंगे तो इनके जो प्लांट हैं वो आपको इको फ्रेंडली ही मिलेंगे। इन्होंने ऐसे मैनेजिंग सिस्टम के ऊपर काम किया हुआ है या ऐसी मशीनरी को ये लोग यूज़ कर रहे हैं जहाँ इन्वायरमेंट को लेकर कहीं कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। तो भाई अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो आपको इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि फाइनली जो प्ले होगा, है ना, वो हम सबके लिए होगा, ठीक है ना। और जो कीमत चुकाएंगे वो भी हम सबको ही चुकानी पड़ेगी। तो अगर इन्वायरमेंट आपका नीट एंड क्लीन नहीं है तो फिर हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये इस लेसन की लास्ट वीडियो थी जो मैंने आज आपको जो है दी है। आप इसके साथ जो है आपको जो है बाकी जो वीडियो हैं पुरानी उनको भी आप देखते रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्किल में इनको ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। बहुत जल्दी जो है आप लोगों का जो रिजल्ट है 10th स्टैंडर्ड का और 12th स्टैंडर्ड का वो भी जो है CBSE द्वारा जो है दिया जाने वाला है। तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है कि आपका रिजल्ट जो है बहुत अच्छे से हो। आप चैनल के साथ बने रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।